क्या स्किन केयर जो है वो एक ब्राइड के लिए इम्पॉर्टेंट है पहले करना? मेरे साथ ये बहुत हुआ है कि मैं मेकअप कर रही होती हूँ, लोग सो जाते हैं। मेरे ख्याल से मेकअप वो होता है जो अगर मैं इतने डिस्टेंस पे भी किसी को देखूं तो डरूं तो ना। वो डरूं ना। और हमें ये कह रही हैं कि 2-2.5 लाख तक हम मेकअप कराएं अपने इतने से मुंह पर और फिर उसको वॉश ऑफ भी करें आफ्टर लाइक 4 आवर्स और 3 आवर्स। तो ये कैसे हौसला पैदा किया जाए अपने अंदर? यूट्यूब वीडियो देख के हम ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं और आज एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ हाजिर हूं। आई एम श्योर आज की जो गेस्ट हैं वो आपकी मोस्ट फेवरेट होने वाली हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको खूबसूरत लगाने में, खूबसूरत दिखाने में और आपकी खूबसूरत मेमोरीज बनाने में एक खूबसूरत रोल प्ले कर सकती हैं। मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ। लेकिन उनका ब्रीफ इंट्रो क्या है? वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और उससे भी मज़े की चीज़ आपकी पर्सनल फोटोग्राफर या आपकी फ़ोटोग्राफी भी करती हैं। तो जो आपको खूबसूरत लगाना, खूबसूरत दिखाना एक टोटल प्रोसेस है, उसके लिए परफेक्ट हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद है मुनज़्ज़र रिज़वान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक ठाक होने के साथ हमें ये बताइए कि हमें खूबसूरत लगाने और दिखाने में इतना जो मेजर रोल प्ले करती हैं, ये कैसे सोचा और कैसे किया? सोचा इस तरह के बेसिकली यही कहूँगी कि बचपन से शौक था मेकअप का। ओके, एज यूजुअल और सब लड़कियों की तरह। हाँ। बचपन से करती थी। आई वॉज गुड एट ड्राइंग, एस्थेटिकली साउंड थी ड्राइंग मेरी बचपन से अच्छी थी और मुझे बहुत शौक था कि मैं NCA जाऊँ। ठीक है। तो NCA में गई। NCA में आई बेसिकली स्टार्टेड ऑफ विद आर्किटेक्चर, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद आई स्विच टू ग्राफिक डिज़ाइन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ग्राफिक हमारा माइनर सब्जेक्ट था फोटोग्राफी, सो आई टुक फोटोग्राफी। माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो फ्रॉम NCA, वी वर टुगेदर एट NCA, तो ही वॉज ऑल्सो इन टू फोटोग्राफी। आफ्टर ग्रेजुएशन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर और he was into photography, I was also into photography, but I was more inclined towards makeup. ओके। और फिर हम इस तरह था कि हमारे फैशन शूट्स वगैरह होते थे जिनका मेकअप मैं करती थी। बस वहाँ से करते 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 चल सो चल। दैट्स अमेजिंग। और आपने बहुत सारी ऐसे ब्राइड्स और स्पेशली जो ब्राइडल मेकअप होता है दैट इज़ आई गेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बहुत सारे लोगों के लिए। तो आपको क्या लगता है कि एक मेकअप आर्टिस्ट का कैसा रोल और कितना रोल हो सकता है उसको खूबसूरत बनाने में? बहुत बड़ा रोल होता है जी मेकअप आर्टिस्ट का। मेरा ख्याल है अब तो ब्राइड्स को इतनी अवेयरनेस होती है, अब जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको इतनी अवेयरनेस है, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। ठीक है। दे आर वेरी प्रिसाइज विद देयर लुक्स। मेरे पास जितनी लड़कियां आती हैं डिस्कस करती हैं कि हमें इस तरह का मेकअप चाहिए, इस तरह की हमारी ज्वेलरी है, इस तरह के कपड़े हैं, तो उनको अगर मैं थोड़ा पहले से कंपेयर करूं तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उनको काफ़ी कुछ पता होता है। ओके। और क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है। और एक और चीज़ बहुत इसमें फैक्टर ऐड करूँगी मैं कि सेलिब्रिटी वेडिंग्स जो होती हैं, लोग वो बहुत रेफरेंस लेके आते हैं, इंस्पायर्ड है उससे। सही। कि इस तरह के बाल, इस तरह की मेकअप, इस तरह की लुक तो चाहिए। क्या वैसी लुक निकलती है? क्योंकि एवरीबडी इज डिफरेंट, सबकी स्किन टोन डिफरेंट है, स्किन केयर डिफरेंट। वो मैं आई एम वेरी ऑनेस्ट विद देम इनिशियली, क्योंकि मैं बता देती हूँ कि जी देखें, अब अगर आपने एक हेयर डू बनवाना है जिसमें बाल खुले हुए हैं, ऊपर वाली माथा पट्टी है, और आपने सर पे दुपट्टा भी सेट कराना है, और आपका दुपट्टा ऐसा है कि वो बार बार आपके बालों में उलझेगा, आपके कपड़ों में उलझेगा, विच इज़ वेरी हैवी एज वेल, सो यू विल नॉट कैरी द लुक उस तरह की जिस तरह की आपको नज़र आ रही है कि एक सेलिब्रिटी बड़े आराम से फिर रही है और आपने वो दुपट्टा पीछे से 10 जगहों से पिन कराया हुआ है तो आपका सर खिंचा हुआ है, ऐसे नहीं हो सकता। सो आई गाइड देम कि you shouldn't go with this look, you should have hair tied in this look, and I guide them accordingly. तो आपके पास अगर पहले से क्लाइंट्स आते हैं तो क्या आप उनको ये भी गाइड करती हैं कि किस कॉम्प्लेक्शन के साथ कौन सा ड्रेस कलर जाएगा, किस तरह का मेकअप टोन्स जाएंगी, लिपस्टिक के कलर्स क्या होंगे? ड्रेस के लिहाज से तो मैं नहीं बताती, बिकॉज ऑब्वियसली मेकअप बुकिंग्स नॉर्मली लोग तभी कराते हैं जब उनका जब वो अपना ड्रेस बना चुके होते हैं। ओके। तो लेकिन ये कि लाइटर लिप कलर, डार्कर लिप कलर, इस चीज़ में मैं उनको अपनी ओपिनियन ज़रूर देती हूँ। ठीक है। बट आई मोस्टली वर्क विद वट एवर माई क्लाइंट वांट्स।
ठीक है। तो जिस तरह अगर कोई लड़की है उसको बहुत शौक है कि उसको डार्क लिप्स ही चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि डार्क लिप्स उस पर इतने सूट नहीं करेंगे, तो मैं अपनी ओपिनियन ज़रूर देती हूँ कि मेरा ख्याल है कि आपको ये लुक बेहतर लगेगी। एंड नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि लोग सुनते हैं मेरी बात, दे वैल्यू माय ओपिनियन। दैट्स अमेजिंग। या तो इसके साथ साथ जैसे हेयर डूज हम देखते हैं कि आजकल जूड़ा बहुत ज़्यादा इन है, ब्राइडल, जो कि यहाँ टॉप पे बनता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, आई थिंक इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे खुद लगता है कि मुझे सूट नहीं करेगा। तो लेकिन बहुत सारी लड़कियां कराती हैं, सूट नहीं भी कर रहा होता तो भी कराती हैं कि जी इट्स इन ट्रेंड। तो क्या ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए? यार एक हद, वही बात है, एक हद तक फॉलो करना चाहिए। अब अगर आपको देखें, आपने एक मेरा जो हेयर डू का फॉर्मूला है वो ये होता है कि डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर दुपट्टा ओके। एंड योर ज्वेलरी। If you're wearing a very heavy dupatta and very heavy jewelry, you can't have like messy soft hair, वो बाल फंसेंगे, झूमर में फंसेंगे, कभी दुपट्टे में फंसेंगे। तो उसके लिहाज से हमें वर्कआउट करना होता है कि इसके साथ आपकी स्लीक लुक अच्छी लगेगी या इसके साथ आपको सॉफ्ट लुक सूट करेगी। और जिस तरह मैं हाउ आई गो अबाउट इट इज़ कि आई नॉर्मली डू द मेकअप फर्स्ट। ठीक है। मेकअप को ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होता है। हम पहले जितना मर्जी हेयर टू डिस्कस कर लें, लेकिन उस वक्त जब आपने जोड़ा पहना होगा, ज्वेलरी पहनी होगी, मेकअप किया होगा, तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मुझे ये हेयर डू सूट नहीं करेगा, बट ऑन स्पर ऑफ मोमेंट आपको वो हेयर डू सूट कर जाए। तो वो डिसीजन जो है ना, कुछ डिसीजन बिल्कुल स्पर ऑफ मोमेंट हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, ब्राइडल लाइक बारात के लिए लोग जो हैं वो ज़रा हेवियर साइड पे जाते हैं, ज्वेलरी और टाइज, बाल बंधे हुए, और वलीमे वाले दिन लाइक इट्स ओपन मेसी हेयर और सॉफ्ट ज्वेलरी, और वो तो उसके जो ड्रेसेस के कलर्स हैं उनके पैलेट्स भी हमारे मोस्टली डिसाइडेड ही होते हैं कि बारात इज़ लाइक रेड, पिंक एंड डार्क साइड, और जो है लाइट पिंक और ग्रेज और ऑन द डार्क। अच्छा, अब जिस लोगों का, जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि बहुत फेयर कलर है, क्या उनको ग्रेज, वाइट्स, बेबी पिंक्स ये सूट करते हैं कलर्स? मेरा ख्याल है लाइटर कम्प्लेक्शन के जो लोग होते हैं उन पे लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके। उन पे ज़्यादा इन्हांस होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक जो हमारे जहन में है कि जी अगर डार्क कलर हो, गोरा रंग होगा तो डार्क कलर ज़्यादा सूट करेंगे। मेरा ख्याल है इट्स द अदर वे राउंड। ओके। आपका रंग गोरा है तो आपको पीचेस एंड ऑफ वाइट्स एंड बेज आपको बहुत सूट करेंगे। ओके। तो गोरे रंग पे हमेशा मिनिमल मेकअप, जितना आप ज़्यादा मेकअप करेंगे उतने आप बुरे लगेंगे। अच्छा, वही बात आपकी आ गई। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि जी इसका तो गोरा रंग है, ये तो अपनी शादी पे उतना इसको रूप ही नहीं आना। इज इट अ रूप थिंग या मेकअप थिंग? क्या है ये इसके पीछे साइंस? रूप थिंग तो अल्लाह बेहतर जानता है आता है कि नहीं आता है, बट मेकअप का बहुत मेजर एक रोल होता है। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि वही बात ना कि एक तो फॉर्मूला मेकअप चल रहा होता है कि जी ब्राइड है तो उसको ब्राइड लगना चाहिए। ब्राइड लगने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप थोप दें। ब्राइड का मतलब है कि शी शुड लुक हर बेस्ट वर्जन। हाँ, हर बेस्ट वर्जन। ये नहीं कि आप बस मेकअप लगा दें उसके ऊपर और वो दूर से नजर आए स्टेज पे से कि जी एक दुल्हन बैठी हुई है। लेकिन देखिए ना, हमने तो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, केक है एंड चेरी ऑन द टॉप, उसकी वो मेकअप लुक जो है वो होना। क्या करें हम इसका, किस तरह से नॉर्म्स को चेंज करें? कुछ आइडिया है आपके पास? मेरा ख्याल है बड़े हद तक चेंज हो भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा है ना कि बहुत वर्सिटिलिटी आ गई है अब लोगों में। देयर आर सर्टन टाइप ऑफ पीपल हु वांट अ लॉट ऑफ मेकअप, देयर आर सर्टन टाइप ऑफ पीपल हु वांट मिनिमल मेकअप। तो और बहुत सारे लोग हैं जो कि, बहुत सारी लड़कियां मैं देखती हूँ कि जो कि बहुत ज़्यादा लैविश तरीके से शादी नहीं करना चाहते। बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड कपल्स हैं जिनको होता है कि वी वांट टू कीप एवरीथिंग इन बजट और हम बहुत मिनिमलिस्टिक करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेइंतहा खर्च करते हैं फंक्शंस के ऊपर और सब चीज़ों के ऊपर। सो बहुत वर्सिटिलिटी है। अब वो जो दौर था ना कि अब एक ही तरह की शादियाँ होती थी, एक ही तरह के कपड़े होते थे, अब वो चेंज हो गया है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही तो आप जितना, अगर आपने बहुत महंगा मेकअप कराना है वो भी अवेलेबल है, बहुत सस्ता मेकअप कराना है वो भी अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मेकअप कराना है वो भी। अच्छा, अगर हम मार्केट में देखें, आपने कहा कि मिनिमल से मैक्सिमम तक जो है वो अवेलेबल होते हैं प्राइसेस, तो कितना जो है वो मिनिमल अच्छे प्रोडक्ट्स में मैं पूछ रही हूँ आपको मेकअप, और मैक्सिमम बजट कितने तक आपको मेकअप का सोचना चाहिए या रखना चाहिए?
देखिए इस वक्त लाहौर की मैं बात करूँगी, आई डोंट नो अबाउट कराची एंड इस्लामाबाद, बिकॉज वहाँ मेकअप, ब्राइडल मेकअप का बिल्कुल डिफरेंट रेट्स हैं, बिल्कुल Exactly. डिफरेंट सीन है। तो लाहौर में आई थिंक इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 40 एंड गोइंग अप टू 2 लाख 2 लाख प्लस। एग्जैक्टली हाँ सो इट डिपेंड्स कि आप कौन से सैलून जा रहे हैं, कौन से मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं। और एक और भी इसमें एक चीज़ है कि जो मेकअप आर्टिस्ट ट्रेंडिंग होता है ऑब्वियसली उसके रेट्स हमेशा ज़्यादा होते हैं। एग्जैक्टली दैट इज ट्रू मैं इस चीज़ में बिल्कुल एग्री करती हूँ आपके साथ। लेकिन यहाँ मेकअप आर्टिस्ट बेचारे की तो बारी आएगी बाद में। हाँ। लेकिन क्या स्किन केयर जो है वो एक ब्राइड के लिए इम्पॉर्टेंट है पहले करना? क्या फेशियल्स बहुत ज़्यादा ले, बिल्कुल ना ले, क्या करें? हम तो फंस गए हैं इस चीज़ में। बिल्कुल मैं बल्कि मेरे पास भी जो ब्राइड्स आती हैं मैं उनको यही कहती हूँ कि देखें, अगर आप एक नॉर्मल, एक अच्छी अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं तो आप उसी को फॉलो करें। बिल्कुल शादी से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले आपको कोई नया पंगा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। That is इफ़ so समबडी इज़ कन्विंसिंग यू कि जी हाइड्रा फेशियल कराओ और आपने ज़िंदगी में कभी नहीं कराया, हाँ। तो डोंट गो फॉर इट। अच्छा, हाइड्रा फेशियल्स आर सो इन ना, हम लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा हाइप सुनते हैं और हमने पहले कभी कराया नहीं होता, तो ब्राइड के Exactly. लिए होता है कि यार आई शुड लुक माय बेस्ट। हाँ, तो आप बिल्कुल एंड टाइम पे कोई ऐसी चीज़ कर लें जिससे आपको नहीं पता, खुदा ना खास्ता आपकी स्किन रिएक्ट कर जाए, आपको एक्ने हो जाए। जैसे मैंने कुछ लाइक 2 वीक्स पहले एक लड़की को मैं मिली हूँ, उसकी रिसेंटली शादी हुई एंड आई लुक्ड एट हर फेस, आई वाज शॉक्ड कि तुम्हारे शी वाज लाइक कि यार मुझे किसी ने कहा कि फेस वैक्स करा लो, योर होए, मेकअप होए, विल होए, लुक होए। परफेक्ट। ओए तो मैंने शादी से 2 दिन पहले फेस वैक्स कराया। बैड डिसीजन। उसकी स्किन पूरी बर्न हो चुकी हुई थी एंड आई वाज लाइक, वो मुझे ऑलमोस्ट कोई 2 वीक्स शादी के बाद मिली, तो उसकी उस टाइम भी बहुत बुरी कंडीशन थी। तो सेम एज यू आर सेइंग कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स अगर करने हैं तो आई थिंक 4-5 हफ्ते पहले कर लें, बिल्कुल तब ना करें। हाँ बिल्कुल। अगर आप नॉर्मली ब्लीच करती हैं तो आप वो भी ब्लीच भी मैं कहती हूँ लाइक 3 वीक्स पहले अगर आपने करना भी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हुआ कि मिक्सचर सही नहीं बना, आपकी स्किन को रिएक्ट कर गया, जल गई स्किन, कुछ इस तरह का मसला। फेस वैक्स तो कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताएं, एक नॉर्मल ब्राइड के लिए शादी से हम 2 महीने पहले की बात कर लेते हैं, 2 महीने पहले उसको क्या स्किन केयर शुरू करनी चाहिए? यार डिपेंडिंग ऑन द सीजन। ठीक है, मोस्टली वेडिंग सर्दियों में होती है, तो मॉइस्चराइज अकॉर्डिंग टू योर स्किन, डेली मॉइस्चराइज करें, रात को क्लेंजिंग करें, मॉइस्चराइज करें। और सनस्क्रीन इज़ लाइक अ मस्ट। सनस्क्रीन आप लगाना शुरू कर दें, जो नहीं भी लगाता वो हर कोई लगाना शुरू कर दे। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मशवरा है। हाँ, तो स्किन के लिए मैं कहती हूँ कि यू नेवर एज एंड बहुत सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ तो, जितनी पोल्यूशन है, जितने मसाइल हैं, धूप के जो हालात हैं, और हमारा आउटडोर एक्सपोजर ज़्यादा है, हमारी धूप बहुत तेज़ होती है, तो उस वजह से सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। आपको पिगमेंटेशन वगैरह सारी चीज़ों के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सनस्क्रीन ना यूज़ करने की वजह से शुरू होते हैं। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है, तो हम उनको डिस्कशन ऑफ कोर्स हो रही होती है। तो मुझे कुछ टाइम पहले एक लड़की मिली है, उसकी स्किन बहुत पतली हो चुकी है सिर्फ स्किन केयर कर करके। उसने मुझे ये कहा, तो मैं तो इस नतीजे पे निकली उससे बात करके कि माइट भी इसके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं थे। तो इज इट ट्रू कि प्रोडक्ट्स अच्छे होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? देखिए, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होना में ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, एक अच्छा प्रोडक्ट डज मैटर, ठीक है। लेकिन अगर आपको फ़र्ज़ करें आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनमें रेटिनॉल आ रहा है, ठीक है, एंड योर स्किन इज़ रिएक्टिंग टू रेटिनॉल, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन, एग्जैक्टली, एंड पीपल डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। और लोगों को पता होता है कि जी इससे हम पता नहीं पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी, हम गोरे हो जाएंगे, वो थोप के लगाना शुरू कर दें। You know, these are very sensitive ingredients. बहुत सारी रील्स भी चल रही है ना कि रेटिनॉल लगाएं और जवान हो जाएं और रिंकल्स को खत्म कर लें। तो आधे तो फसाद की जड़ ही इंस्टाग्राम ही है ना। लोग जो देखते हैं वही फॉलो कर लेते हैं। तो आपने लोगों के दिलों पे अटैक कर दिया डायरेक्टली। अच्छा, तो रेटिनॉल को कैसे यूज कर सकते हैं अगर हम कर रहे हैं तो? यार देखिए, मेरे ख्याल से आई एम ऑल्सो यूजिंग रेटिनॉल फॉर द पास्ट आई थिंक 2-3 months, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो आई हैव सम पिगमेंटेशन इश्यूज, आई वेंट टू वेरी a lot of dermatologists.
तो लेकिन ये कि इसमें ये है कि शुरू में आपकी स्किन रिएक्ट करती है, आपकी Okay. एक्नी थोड़ी सी एग्रीवेट होती है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना निकल के बाहर आएंगे, ठीक है। उसमें आपने सिर्फ ट्वाइस अ वीक इसको यूज़ करें। ओके। पहले ट्वाइस अ वीक, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2-3 हफ्ते इस तरह करके फिर आप इसमें गैप कम कर दें, ऑल्टरनेट डे पे ले आएं। और Okay. एक ही टाइम यूज़ करना है आपने रात को। रेटिनॉल लगा के आपने कभी दिन में धूप में नहीं जाना। सेम एज विटामिन सी। एग्जैक्टली Okay. आपने रात को लगा के स्किन करके उसके बाद आपने यूज़ करना है। बिल्कुल एंड यू ठीक हैव है। टू सी हाउ योर स्किन इज़ रिस्पॉन्डिंग। इट्स नॉट नेसेसरी अगर आपने ख़रीद ही लिया है तो उसको आपने लगा के ख़त्म ही करना है। उसके बेहतर रिजल्ट्स आने के बजाय बर्बाद करने से अच्छा है आप उसको यूज बिल्कुल। ना करें। हाँ, अच्छा, हम exactly. क्या ये कर सकते हैं कि जो लड़कियां हमें सुन रही हैं और बहुत महंगे प्रोडक्ट्स वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकती या महंगे भी नहीं कर सकते, वो कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल फेस पे यूज कर बिल्कुल लें? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हैं, बल्कि इन देसी टोटकों से अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। कोई लेकिन टोटका उसके लिए भी शेयर करेंगे? कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड, ओके, बट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, ठीक है, ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल नहीं। ठीक है। और उसके अलावा एलोवेरा, ओके, फ्रेश एलोवेरा वो लगा सकती हैं। एलोवेरा इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ओके। इवन इट्स एक्सीलेंट फॉर एक्जिमा वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी एक ये थेरेपी है एलोवेरा की। एलोवेरा विद विटामिन ई वगैरह ये भी एक्चुअली काफ़ी चल रहा है इंटरनेट Yeah. पे, लेकिन ये मैंने खुद भी आजमाया हुआ है। ओके, इट्स वेरी गुड। हल्दी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में उपटन लगाई जाती थी। उपटन बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उपटन के अंदर दूध डाल सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप रोगन बादाम डाल सकती हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप उपटन के अंदर थोड़ा सा लीमू ऐड कर सकती हैं पानी के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो उपटन इज़ एक्सेलेंट, एक्सफोलेटर है बिल्कुल ठीक है। और हर्बल एक्सफोलेटर है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बस यहाँ पे मेरी न्यूट्रिशनिस्ट बाहर आ गई है और वो ये बताना चाहती है कि हल्दी सिर्फ लगाए नहीं, उसको पानी में डाल के अगर आप पी लेती हैं, दूध में पिए तो इट्स परफेक्ट, लेकिन अगर पानी में भी पी लेती हैं तो स्किन के बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अच्छा, अब हम स्विच करते हैं थोड़ा सा टॉपिक को, आपकी दूसरे जो एरा है उस पर चलते हैं। वो ये है कि जी मेकअप हमने करा लिया, अब बारी आती है फोटोग्राफी की। अब जो कैमरा के लिए मेकअप और स्किन सूटेबल होती है यूजुअली वो नॉर्मल आंख के लिए नहीं होती, लेकिन ब्राइडल हमने दोनों की तरफ जाना होता है, तो फोटोग्राफी के लिए मेकअप और किस तरह का मेकअप ज़रूरी होता है? देखिए, मैं शूट्स का मेकअप भी करती रही हूँ। ठीक है। शूट्स के मेकअप की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होती। हमारे यहाँ समझा जाता है कि जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्टूरिंग करें, आप वन टोन डार्कर बेस लगाएं, ये ज़रूरी नहीं होता। ये एक बस प्री कंसीव्ड आइडिया है कि यही अच्छा आएगा। ठीक है। मैंने कहा ना कि मेकअप वॉट एवर टाइप इट इज़, ब्राइडल हो, मॉडल्स का मैं करती हूँ, नेचुरल एवरीडे मेकअप हो, यू शुड लुक योर बेस्ट। एग्जैक्टली। मेकअप सिर्फ इन्हांस करने के लिए होता है, सप्रेस करने के लिए नहीं होता आपके फीचर्स को। तो इसमें यह है कि फोटोग्राफी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब रील्स बनती हैं, इंस्टाग्राम पे लगती हैं तस्वीरें, इतने फ़िल्टर्स लगते हैं, तो वो करते करते इतना ओवर द टॉप हो जाता है मेकअप। और ब्राइड की प्रेजेंस, स्टेज प्रेजेंस ज़रूरी बनाने के लिए मेकअप इतना ज़्यादा लगा दिया जाता है कि मुझे ऐसा लगता है देखने में वो मेकअप बहुत ओपरा लगता है और तस्वीरों में बहुत अच्छा आता है। ऐसे तस्वीरों में अच्छा इसलिए आता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट्स होती हैं, बहुत सारे फ्लॉज कवर हो जाते हैं आपके। तो बट मेरा यहाँ पर मैं मेरा ख्याल है मेकअप आर्टिस्ट को शायद एक मोदबाना मशवरा दूंगी मेकअप कम भी लगा दें, कम भी लगा दें, तब भी ब्राइड ये जो फ्लॉज वगैरह होती हैं कवर हो जाते हैं। इट्स योर एनहांसिंग ह्यूमन फीचर्स। आप कोई एक डॉल नहीं बना रहे हैं, यू नो, आप एक डॉल जो मेकअप बिल्कुल चला हुआ है वो नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है आपको ह्यूमन लगना चाहिए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से मेकअप वो होता है जो अगर मैं इतने डिस्टेंस पे भी किसी को देखूं तो वो डरूं ना क्या हुआ है, exactly. ऐसी फीलिंग ना आए मुझे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि जब भी कैमरा के पीछे वाला जो इंसान है, यानी जो पिक्चर क्लिक कर रहा है, उसका अच्छा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये मसला इतना देखने को मिलता है। मैं बहुत अच्छी पिक्चर्स लेती हूँ लेकिन मेरी कोई उतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं लेता। तो मुझे ये लगता है कि मुझे एंगल्स माइट भी आते हैं या किसी को किस तरह का क्योंकि हर किसी के आप सेम एंगल पे पिक्चर नहीं ले सकते हो। यू हैव टू गो फॉर अ डिफरेंट एंगल एंड स्टफ। बिल्कुल बिल्कुल। फोटोग्राफर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। फोटोग्राफर देखे ना, जिस तरह कैटेगरीज मेकअप की हैं,
उसी तरह फोटोग्राफर्स की भी हैं. इफ गुड फोटोग्राफर कैन क्लिक एन अमेजिंग शॉट दैट इज उसी जगह पर, उसी लाइटिंग में, और एक फोटोग्राफर आपकी मत भी मार सकता है. बहुत बुरी तस्वीरें खींच के. मतलब बहुत अच्छे भी लग रहे हो, स्टिल हाँ. इफ द नॉट फोटोग्राफर इज नॉट गुड तो अच्छी नहीं आएगी. बिल्कुल. फोटोग्राफर बनने के लिए क्या अंदर से फोटोग्राफर होना ज़रूरी है या आप सीख भी सकते हैं? मेरा ख्याल है एस्थेटिकली तो आपको थोड़ा सा साउंड होना पड़ता है, बट अब बहुत आसानी हो गई है बिकॉज ऑफ डिजिटल कैमराज. आई एम एन ओल्ड स्कूल. हमने जब फोटोग्राफी सीखी थी हमने रील्स पे सीखी थी. ओके. रोल्स पे. और रोल्स पे फोटोग्राफी यही होती थी कि आप तस्वीरें खींचते थे, आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा होता था कि क्या किया है. तो अनलेस आप टेक्निकली साउंड ना हो तो आप फोटोग्राफर नहीं बन सकते थे. लेकिन अब डिजिटल कैमरों के साथ और फ़ोन के साथ आप हर कोई फोटोग्राफर बन जाता है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं. बट मेरा ख्याल है कि टेक्निकली साउंड होना ज़रूरी है. यू नो, यू शुड नो कि लाइट को किस तरह कैप्चर करना है, कुछ चीज़ें. और सीखना मुश्किल नहीं है, अगर आपको शौक है तो आप सीख सकते हैं. आई हैव नोन पीपल इन माई लाइफ जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं थे ड्राइंग में, और ड्राइंग एक ऐसी स्किल है जो कि कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से दी हुई है, आपकी ड्राइंग अच्छी है या नहीं है. बट आई हैव सीन पीपल हु वर्कड सो हार्ड और who've become amazing artists because of their hard work. So there's nothing you can't achieve, you know, अगर आप मेहनत करें तो you can learn, always learn. तो ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है बेसिकली उसके क्या टास्क होते हैं और उसको हम किस तरह से जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में? देखें, ग्राफिक डिज़ाइन बेसिकली कम्स इनटू ये एडवर्टाइजिंग वगैरह की साइड पे. व्हेन वी वेंट इनटू ग्राफिक डिज़ाइन, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट, आई ग्रेजुएटेड इन 1999. ओह माशाल्लाह. या तब तो लोगों को पता भी नहीं होगा कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग. आजकल तो हर दूसरा बंदा ग्राफिक डिजाइनर है. एग्जैक्टली. और ये वो दौर था जब हम कंप्यूटर स्किल्स वी वर वेरी इनिशियल स्टेज, जो कि हम बहुत डर डर के कंप्यूटर पे काम करते थे. ये वो दौर था जब हम हाथ से पोस्टर्स बनाते थे. एवरी आइडिया हैड टू बी लाइक ड्रॉन एंड यू नो इनकॉर्पोरेटेड विद द हैंड. चेंज करना बहुत मुश्किल था. अब तो यू कैन इरेज एवरीथिंग इन. बिल्कुल. लेकिन उस वक्त ये था कि हमारे कुछ टीचर्स थे इन सीएम. आई रिमेंबर वी हैड अ ग्रेट टीचर, और जो कि ऑब्वियसली बाहर से पढ़ के, उन्होंने हमें एक साल जो पढ़ाया था, ही वॉज अमेजिंग. ही वॉज लाइक कि जो फर्स्ट आइडियाज़ आपने ना, आप किसी टॉपिक के ऊपर उन्होंने कहा कि आप अपने फर्स्ट आइडियाज़ जो है ना वो ड्रॉ करें और बताएं कि इसके साथ आपके दिमाग में क्या आ रहा है. एंड देन ही सेड ये सब फाड़ के फेंक दें. ओह ओके. कि दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, दिस इज़ ऑब्वियस स्टफ. ओके. अब आपने चलानी है ब्रेनस्टॉर्मिंग कि अब किस किस के पास क्या आइडियाज़ आते हैं. थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तो उस मैं कहूँगी कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें ट्रेनिंग दी. एंड दैट वाज द टाइम कि हमारे जो सीनियर्स भी थे, हम लोगों के दौर में भी थीसिस जो थे वो बहुत अमेजिंग थे, बहुत अमेजिंग थे. नाउ जिस तरह अब तो वही बात है ना कि एवरीथिंग इज़ अ शॉर्टकट. हर चीज़ का एक शॉर्टकट मौजूद है, और आप दुनिया शॉर्टकट्स में भाग भाग के ना बहुत तेज़ होती जा रही है. यूट्यूब वीडियो देख के हम ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं? यूट्यूब वीडियोज़ देख के बन सकते हैं, कहूँगी कि बन सकते हैं. बिल्कुल बन सकते हैं. ओके. ये एक इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का. मेरा ख्याल है कि मतलब माय सिस्टर इज़ अ टीचर एंड शी वाज टेलिंग हर डॉटर कि अब इतना आसान है. हमारे दौर में अगर मैथ्स का प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आती थी तो आप सर मार लो दीवार के साथ, नहीं समझ आ रही तो नहीं समझ आ रही, याद कर लो. दैट इज ट्रू कि आंसर्स लोगों को याद होते थे. आई हैव सीन मेनी पीपल. बट नाउ अब तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा, यू गूगल इट या आप उसका यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लें, आपको सारी डिटेल सारा कुछ समझ आ जाएगा. सो इट्स बिकम वेरी वेरी हेल्पफुल एंड ईजी. वीडियोस देख के फोटोग्राफर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, बट यू हैव टू लाइक स्टिल लर्न. ऐसे नहीं कि एक दो वीडियोस देखें, यू हैव टू प्रॉपरली लर्न एवरीथिंग. तीसरा से मेकअप आर्टिस्ट पे भी क्वेश्चन है, क्या हम तो हाँ बन सकते हैं? बिल्कुल. नहीं, लेकिन मैं इस पे एग्री नहीं करती. अच्छा. इसलिए एग्री नहीं करती क्योंकि आई बिलीव कि जो हम मेकअप देख रहे हैं हमें वही सेम शक्ल नज़र नहीं आ रही होती उस बंदे का क्या स्किन टोन है. मेकअप इज़ अबाउट
प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, आप जितना करेंगे आपका हाथ साफ होएगा। ऐसे नहीं कि आपने 4 वीडियोस देखे और आप मेकअप आर्टिस्ट बन गए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप सीख सकते हैं, बहुत सारी टिप्स ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको प्रैक्टिस चाहिए। आपने एक दफ़ा किसी को लाइनर लगाते देखा, विंग लाइनर बड़ा आसान लग रहा है, मैं भी ऐसे लगा सकती हूँ, वो नहीं लगता, वो नहीं लग वो नहीं सकता। लगता। अब हर एक की आंख की शेप फ़र्क है, किसी की हुडेड आइज़ हैं, किसी की मोटी आंख है, गोल आंख है, आप किस तरह मैनेज करेंगे? दिस कम्स विद एक्सपीरियंस। अच्छा, अब लाइनर की बात आप कर रही हैं, हम अक्सर ये बात करते हैं कि हम लाइनर को यूज़ करते हैं आँख को बड़ा लगाने के लिए, तो कौन से पार्ट पे किस तरह से लगाएं, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन कि हम कैसे कर सकते हैं उसको? देखिए, अगर आपकी ड्रूपी आंख है, ठीक है, ठीक है, तो मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूँगी कि आप पूरा आईलाइनर लगाएं। ओके, ठीक है, सिर्फ एजेस पे, कॉर्नर पे हल्का सा ऊपर उठा के एक्सटेंड करके लगाएं और ओके। हाफ आई पे, ओके, पूरी आई पे ना लगाएं। ठीक है, अगर आपकी लंबी आंख है, जैसे थोड़ी सी खिंची हुई आंख है, कैट आई शेप है, तो उस पे पूरा लाइनर बहुत सूट करता है। ओके, हुडेड आइज पे नॉर्मली लाइनर सूट नहीं करता। हुडेड आइज पे आई वुड प्रेफर कि आप आई पेंसिल जो है उसको लगा के उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर Smudge लें। कर लें, हाँ। बिल्कुल। तो आँख के अंदर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग काजल टाइप जो लगाते हैं, वो भी सूट नहीं करता हर आँख पे, हाँ तो किस आँख पे सबसे ज़्यादा सूट करता है? यार, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा डस्की कम्प्लेक्शन जिनका होता है उनको काजल सूट करता है, बहुत Okay. गोरे रंग पे काजल सूट नहीं करता। ठीक है, जिनका होता है थोड़ी सी बड़ी आंख होती है, इट डिपेंड्स एक्चुअली। कभी कभी छोटी आंख वालों को भी काजल बहुत सूट करता है कि ये मैं जैसे होता है ना, दिस ऑल कम्स विद एक्सपीरियंस। आपको course. पता, अंदाजे से पता होता है कि इसको सूट करेगा, इसको नहीं करेगा। मेरे पास कुछ ऐसी लड़कियां आती हैं जिनको होता है कि मुझे बिल्कुल सूट नहीं करेगा, एंड आई आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, बट मैं उनसे कहती हूँ कि अगर मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ, अगर आप इफ़ यू डिसएग्री तो आई कैन टेक इट ऑफ। एंड वैसे आई गेस कि आई लैशेज और उनके साथ आँख की जो वो एक शेप बनती है वो उठती ही लाइनर के साथ है, वरना नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इफ़ आई टेल यू मज़े की चीज़, मैंने अपनी बहुत सारी साल लाइनर नहीं यूज़ किया कि मुझे लाइनर सूट ही नहीं करता। फिर मैंने उसको सीखा, लेकिन सीखने में अभी भी अक्सर ऐसे होता है कि वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि कभी जल्दी में होते हो, आप कर रहे होते हो। जैसे आज मैंने सोचा था कि आपके से मिलने से पहले मैं ना जाके फेस वॉश करूंगी, नया मेकअप करके अच्छा वाला लाइनर और वो लगा कर आऊंगी, लेकिन आई गॉट वेरी बिजी और मुझे टाइम ही नहीं मिला। और वो अभी भी आई नो मेरा टेढ़ा होता है, तो उसको सीधा करना इज इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि आप करते करते दूसरी आंख का भी खराब कर देते हैं। हाँ, तो मैं तो ये करती नहीं हूँ, मैं एक का लगाया उसको देखे बगैर दूसरी का लगाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ अच्छा मैच कर रहा है, हाँ ठीक है, कर रहे हैं। आई जस्ट डोंट गो विद द परफेक्शंस। तो आई बिलीव कि जो स्टार्टर्स या बिगिनर्स हैं मेकअप के लिए, वो ना करें इस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कहती हूँ आप अच्छा लें। ओह या, तो मस्कारा आपकी आंख की शेप बदल सकता है, अगर इफ यू नो आपको पता How हो to कि मस्कारा apply it. लगाना कैसे है। अच्छा, कहते हैं कि कैस्टर ऑयल विटामिन ई जो है वो आपके आई लैशेस को बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ देता है। बिल्कुल, कैस्टर ऑयल तो डेफिनेटली, विटामिन ई आई एम नॉट वेरी श्योर, बट कैस्टर ऑयल तो डेफिनेटली। आपका कोई पुराना मस्कारा खाली हो जाए तो उसको आप वॉश कर लें और उसके अंदर थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल के आप रख लें। और क्योंकि मस्कारे का ब्रश इस तरह होता है कि उससे अप्लाई करना आसान होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं आएगा। यू कैन लाइक वाइप द एक्सेस और उससे आप लगा लें आई लैशेस पे, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो। ओके, तो एलोवेरा जेल से भी मैंने सुना है आपकी आई लैशेस इम्प्रूव हो सकती हैं। एलोवेरा जेल मैं पर्सनली मैंने नहीं सुना है और मैंने कभी देखा भी नहीं है। लेकिन कैस्टर ऑयल तो फॉर श्योर, वो तो उसका तो मुझे पता है। बिल्कुल ठीक है। तो फोटोग्राफी के लिए हमें कोई टिप्स बताएं, नॉट जस्ट फॉर द वेडिंग, जैसे हम देखते हैं कि फॉर इंस्टाग्रामर्स या फॉर जो प्रोफेशनल्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो हम फोटोग्राफी को किस तरह से अपने काम को इन्हांस करने में, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैं उसको अपने काम में किस तरह से इन्हांस करने में फोटोग्राफी को यूज़ कर सकती हूँ? यार, फोटोग्राफी अब बहुत डिपेंड करती है कि आपके पास कैमरा कौन सा है। और अब तो फोन्स के कैमरे इतने अमेजिंग आ गए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, DSLR जो है ना वो ख़त्म होने वाला है कुछ सालों में। नहीं, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि बहुत सारे लोगों का ये फर्म बिलीव है, जो कैमरा रिजल्ट देता है वो फ़ोन नहीं दे सकता। ऑब्वियसली कैमरा तो अच्छा ज़रूरी है ही, बट लेंसेज होते हैं ना आगे। आपका कैमरे की बॉडी से ज़्यादा लेंसेज एक्सपेंसिव है। ऑफ कोर्स, अगर आपके पास अच्छे लेंसेज हैं तो मैं आपकी यहाँ तस्वीर खींचूँ और पीछे सब कुछ ब्लर हो जाए, तो ऑब्वियसली आई हैव द लाइटिंग अवेलेबल एंड आई विल टेक योर पिक्चर, और पीछे बिल्कुल हो जिसमें आपकी शक्ल प्रोमिनेंट हो, तो ऑब्वियसली वो पिक्चर
विल लुक Aesthetic डिफरेंट, लगेगी, हाँ, फ्रॉम अ फ़ोन की पिक्चर। हाँ तो कैमरा तो काम करता है और ऑब्वियसली लेंसेज भी, बट इट्स एन एक्सपेंसिव फील्ड, एक्सपेंसिव शौक है। एक्सपेंसिव शौक है, हाँ, हाँ। मुश्किल है, एक्सपेंसिव है, और काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट करके आपको इस पे सीखना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत पसंद होती है, तो उसके लिए तो आई गेस बड़ा आपको हैसल करनी पड़ती होगी। और हाँ बिल्कुल, अब मुझे तो अब शायद पाकिस्तान से तो शायद ही कोई करता हो जितना हमारे यहाँ एक्चुअली मनी ओरिएंटेड भी बहुत है ना, कितना पैसा ब्राइडल फोटोग्राफी में है, कितना पैसा फैशन फोटोग्राफी में, पीपल डोंट नॉर्मली परसू, उनके अंदर का जो शौक शौक नहीं होता है ना pursue करते। उसको परसू नहीं करते, वो पैसा बनाने में लग जाते हैं। तो मेरा ख्याल है हर किस्म का शौक परसू करना चाहिए, आपके अंदर जो चीज़ होती है उसको कभी ना कभी ज़रूर पैसा कमाएं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ना कमाएं, हाँ। ऑब्वियसली नेसेसिटी है, लेकिन ये कि आप अच्छा काम करें तो पैसा खुद ही आता है। ये समझने में उम्रें गुजर जाती हैं, हाँ, नहीं समझ में नहीं आता। सॉरी। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम लोग देखते हैं कि बहुत कॉमनली लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं अपने मेकअप ब्रशेस को, लेकिन उसकी क्लीनिनेस, उसकी सफाई और उस चीज़ पे ख्याल नहीं करते, तो हम उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? बहुत ज़रूरी है मेकअप ब्रशेस, स्पेशली ब्यूटी ब्लेंडर। हम्म अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज़ करते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर क्योंकि एक स्पंज होता है और उसको आप गीला करके यूज़ करते हैं, यस, और सबके जर्म्स का गढ़ हो सकता है। बिल्कुल बहुत भरा हुआ बैक्टीरिया से, अगर आप उसको धो के जिस तरह आपने यूज़ किया, आपने उसी वक्त उसको वॉश करना है, वॉश करके अच्छी तरह उसको टिश्यू से सुखा के उसको आपने खुला रखना है, आपने उसको किसी बंद जगह पे डाल नहीं देना ताकि वो कम्प्लीटली सूखे ठीक है, बिफोर द नेक्स्ट यूज़। ओके, और अपने सेम गोज़ फॉर मेकअप ब्रशेस, आफ्टर 1 or 2 weeks यू क्लीन योर ब्रशेस कम्प्लीटली। आप उनको एक कोई भी अच्छा ठीक जो है। भी आप शैम्पू प्लस कंडीशनर नॉर्मली जो लोग यूज़ करते हैं उसको किसी डोंगे में डाल के, पानी डाल के उसके अंदर अच्छी तरह उन ब्रशेस को साफ़ करें और उनको धो के फिर अच्छी तरह वाइप करके उनको सूखने रखें और एयर ड्राई करें उन्हें। बिल्कुल ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं बिल्कुल है, मुश्किल काम नहीं, लेकिन अलकस होती है लोगों में, लेकिन हमें कितनी सारी चीज़ों से बचा सकती है ये बिल्कुल आपकी हैबिट। स्किन जो है, आपकी मेन जो एक्ने ब्रेकआउट्स हैं वो आपके मेकअप ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर से शुरू होते हैं। जैसे ब्राइडल में आप कह रही हैं कि ब्राइड्स आती हैं, तो क्या आप सब पे ब्रशेस और जो ब्लेंडर्स हैं वो डिफरेंट यूज़ कर रहे होते हैं या उसकी? ब्लेंडर्स तो डेफिनेटली, ब्लेंडर्स ठीक सारे है। डेफिनेटली। ब्रशेस ये होता है कि ब्रशेस मैं ऑब्वियसली धो के उनको रखती हूँ, लेकिन बहुत सारी, अगर जैसे मैं मॉडल्स की बात करूँ, क्योंकि मॉडल्स का भी मेकअप करती हूँ, तो नॉर्मली हमारे यहाँ मॉडल्स का इतना मेकअप होता है, फ्रीक्वेंट होता है, रोज़ शूट्स हो रहे होते हैं, सबके पास अपना ब्यूटी ब्लेंडर होता है। ठीक है, एंड आई ऑलवेज टेल देम कि अगर आपके पास अपने ब्रशेस ब्रिंग देम ब्रिंग देम। और सिर्फ ये होता है कि आई शेडो वगैरह के जो ब्रशेस होते हैं वो हर मेकअप आर्टिस्ट के कुछ पेट होते हैं, यू नो, तो बाकी लेकिन फेस ब्रशेस वगैरह का मसला नहीं आई गेस होता। तो आंखों पे इतना ज़्यादा ब्रेकआउट और वो चीज़ें होती हाँ भी वो नहीं चीज़ है। नहीं होती। और आई ब्रशेस जो होते हैं वो हर एक का ना, जिस पे हाथ बैठा होता है, एक आपका फेवरेट ब्रश होता है, एक Yes. आपका लाइनर का फेवरेट ब्रश होता है, वो उसी से तो ज़बरदस्त आता है। हाँ बिल्कुल। मेकअप को हमने इन्हांस करने के लिए ब्यूटी तो देखा ही है, तो हम मेकअप को क्या अपने ख़राब भी कर सकते हैं? मतलब फेशियल एक्सप्रेशन या फीचर्स जो हैं हम उनको ख़राब भी कर देते हैं अक्सर मेकअप करके। बिल्कुल कर लेते हैं। आप अगर आपको लाइनर सूट नहीं करता और आपने बस एक ट्रेंड की वजह से लाइनर लगाना है, उसकी वजह से बेशक आपकी आंख दब रही है, हाँ, तो यू नो यू शुडंट। ठीक है। लोग लैशेस लगा लेते हैं, समटाइम्स पूरी पूरी लैश बहुत लगा heavy। लेते हैं, बहुत हैवी लैशेस। अब वो 3D मिंक लैशेस हैं, अब वो इतनी महंगी आपने ख़रीद ली हैं तो आपने ज़रूर लगानी हाँ है, जी। बेशक वो आपकी आंख गिरा दें। हाँ, हमने खरीद ली, अब हम क्या करें? लगानी तो है ना। यही मैं कह रही हूँ, इंस्टाग्राम बड़ी बुराई की जड़ है। हाँ। आपको नजर आ रहा है किसी ने रिंग लाइट में खूबसूरत सी वीडियो बनाई हुई है एंड यू हैव टू फॉलो इट। हाँ जी, बेसिकली आई गेस के ट्रेंड्स के पीछे जाने की बजाय खुद Exactly। ट्रेंड्स बनाने चाहिए अपने लिए, तो वो बिल्कुल। ज़्यादा बेटर है। हाँ बिल्कुल। अब आप फोटोग्राफर भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तो जो हम लोग देखते हैं कि शूट्स हो रहे होते हैं ब्राइड्स के और वो सारे, तो वो दिन में होने चाहिए, शाम में होने चाहिए, रात में होने चाहिए, किस टाइम होने चाहिए फोटोग्राफी के और उस लिहाज से? अच्छा, आइडियली तो इस तरह है कि शादियों का सीज़न होता है नॉर्मली सर्दियों में, ठीक है। तो हमारे पास जो ब्राइड्स आती हैं, आप यकीन करें रात को 7 बजे फंक्शन होता है,
अब ब्राइड सुबह 9 बजे तैयार होने आती है, 9 से 12 तक का स्लॉट है, बिकॉज उसके बाद उसने जाना है, फोटोग्राफर का टाइम है, 12 से 3 तक जो है उसका फोटोग्राफर का टाइम है, शूट हो रहा है, और 3 बजे के बाद ट्रैवलिंग टाइम है, कहीं और एक और शूट हो रहा है, उसके बाद वो शाम को फंक्शन पे पहुंचती है। आइडियली तो शूट्स डे लाइट में बेस्ट आते हैं, बट इस सारे प्रोसेस में ब्राइड बेचारी का सत्यानाश हो जाता है। मेकअप का क्या बनता है? मैं तो सिर्फ मेकअप ये सर्दियों में खराब नहीं होता। अच्छा, ठीक है। सर्दियों में मेकअप को कुछ नहीं होता, ठीक हो गया। तो इसलिए मैं ब्राइड्स को हौसला देती हूँ कि सिर्फ ये है कि आपके फेस एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली आप थक जाते हैं, आपने इतना हैवी जोड़ा पहना हुआ है, ज्वेलरी पहनी हुई है, दुपट्टा इतना भारी ओढ़ा हुआ है, उसके बाद आप वो दिन ऐसा होता है कि थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है, आपके माँ बाप पैनिक होती है, एक इमोशनल चीज होती है, एक पैनिक भी होती है, फूल पहुंच गए, ये हो गया, वो हो गया। Exactly. मेरे पास जो ब्राइड्स होती हैं, मैं उनको तसल्ली दे रही होती हूँ कि चाय पियेंगी, कॉफी पियेंगी, रिलैक्स कर ले, कुछ नहीं होता, आश्रय दे रही होती है। हाँ। शूज इम्पोर्टेंट, मतलब कितने इजी होने चाहिए? हमारा ड्रेस जो है उसको हमें लाइटर साइड पे लेके जाना चाहिए, दुपट्टे 2 कर लें, क्या करें, किस तरह से इस डे को हम जरा कम स्ट्रेसफुल बना सकते हैं? मेरा ख्याल है जोड़ा भारी कैरी करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना दुपट्टा भारी कैरी करना होता है। ओके। जो आपके सर पे एक बहुत एडेड वजन आता है ना, उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस, आपके शोल्डर्स पे स्ट्रेस, आपकी गर्दन खिंची रहती है। तो मैं ब्राइड्स को एडवाइस करूंगी, वैसे अब ट्रेंड भी एक्चुअली इत्तेफाक से यही है कि आपका जोड़ा अगर भारी भी है तो दुपट्टा बिल्कुल लाइट होता है। नेट के दुपट्टे चल रहे हैं ज़्यादातर, वो बिल्कुल बारीक से बॉर्डर, जो पुराने ज़माने में ज़रा बहुत भरे हुए थुपे हुए दुपट्टे होते थे वो ख़त्म हो गए, पतले पतले बॉर्डर्स हैं, तो दुपट्टा लाइट रखें हमेशा। बिल्कुल ठीक। हेयर डू भी जिस तरह का भी आप कराना चाहेंगे वो मैनेजेबल होगा, और दूसरा आपके लिए पूरा दिन अगर आपने शूट में सारी हैसल में गुजारना है, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू कैरी द होल थिंग। तो शूज स्नीकर्स पहन लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर नहीं नजर आते व्हाई नॉट। I guess that is the most comfortable thing जो हम खुद को एक इवेंट पे जाके when you're entering the hall you can change the shoe. Oh yeah. As long as it's not showing, you can, you know, you can carry whatever. जो भी, बस I think this is your inner satisfaction. सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, बाहर क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, किसी को पता ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिपस्टिक्स के शेड्स कुछ लगाए हुए होते हैं, हम लोग उस पर खुश नहीं होते, लेकिन बाकी सबको लग रहा होता है ओह माय गॉड दैट्स सो ब्यूटीफुल, या हमें लग रहा होता है कि इट्स नॉट फाइन, या ब्राइड इज ओके विद दैट। बिल्कुल। कोई मजे का इंसिडेंट हमें सुना है कि ब्राइड्स जो है उनका कभी कुछ ऐसा हुआ हो जो फनियर साइड पे हो, या कुछ अलग से आपको लगता हो? फनियर साइड पे तो खैर मेरे साथ ये बहुत हुआ है कि मैं मेकअप कर रही होती हूँ, लोग सो जाते हैं। ये मेरे साथ बहुत दफा हुआ है कि माइट भी मेहंदी से टायर्ड होते हैं, तो एवरीवन टेल्स मी दैट यू हैव अ वेरी सॉफ्ट हैंड। ओके, सुकून तो आता है। हाँ, यू हैव अ वेरी सॉफ्ट हैंड, और ये एक दफ़ा नहीं बहुत सारी दफ़ा हुआ है कि लोग सो जाते हैं। ओके। और एक दफ़ा इस तरह हुआ था, इट्स नॉट एक्चुअली फ़नी, लेकिन मेरे पास एक ब्राइड आई और वो बहुत पैनिक हुई हुई थी, और ज़्यादातर ब्राइड्स पैनिक हुई होती हैं। तो जब वो जा रही थी तो उनके भाई उनको लेने आए हुए थे, गाड़ी में से निकल के वो बैठी हैं। हमारे घर के सामने एक जैसे एक नाला सा था, जैसे रेन वाटर का होता है, वो बना हुआ था। उनके भाई ने देखा ही नहीं, अब वो गाड़ी रिवर्स करते हुए इट वॉज वेरी ट्रेजिक, और मेरी तो जान निकल गई ना कि ये क्या हुआ है। एंड शुक्र है इत्तेफाक से हमारे साथ में एक घर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उधर से मजदूर वगैरह आए, गाड़ी फौरन उठाई, बट और वो एकदम ही निकल गए, और मैं तो इतने उसमें थी कि अल्लाह खैर करे ये क्या हुआ है। एंड देन आई कॉल्ड द ब्राइड लेटर ऑन कि आप ठीक हैं, सब कुछ सही रहा? उसने कहा नहीं सब कुछ सही है, और वो बहुत बेचारी परेशान भी थी। लेकिन वही मैं कह रही हूँ, उस दिन इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है लोगों के साथ कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ भूल गई ब्राइड्स और कुछ नहीं लाना याद रहा, तो बहुत सारे सैलॉन्स पे बड़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि जी ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे पास ऐसे, और हाँ, तो मैं थोड़ी सी इस मामले में ज़रा लीनियंट होती हूँ कि यार बहुत कुछ हो रहा होता है घर में, आई नो यू शुड बी कंसिडरेट। हाँ, ऑफ कोर्स आपके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा होता, मैं तो यही कहती हूँ कि बिल्कुल थोड़ी सी लिवरेज देनी।
लेकिन यहाँ पर आई थिंक सैलॉन्स वाले भी अपनी जगह जस्टिफाइड होते हैं कि बहुत सारे लोग लीवरेज का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। दैट इज ट्रू। तो उन्होंने इसलिए अपने एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए होते हैं कि जी हम इन्हीं को फॉलो करेंगे और इसके आगे पीछे नहीं होंगे। तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा होता है कि यार नहीं, बेचारी बहुत स्ट्रेस में है। हाँ, तो जो मेहंदी यूजुअली ब्राइड्स लगवाती हैं वो कितनी देर पहले लगवा लेनी चाहिए लाइक शादी से? यार आजकल तो बहुत वो इंस्टेंट जो रंग वाली मेहंदी है और जिसमें केमिकल होता ही होता है, तो नॉर्मली एक दिन पहले ही लगाती हैं। और अच्छा हाँ, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अर्क वाली मेहंदी जो होती है उसका रंग उतरता है। और कुछ ब्राइड्स जो हैं वो लेंसेज लगाना आजकल बहुत चाहते हैं लोग, और लेंस के ऊपर वो रंग लग जाता है, तो आपका लेंस भी ख़राब हो सकता है। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। और ये भी होता है कि मेरे पास ब्राइड आती है तो उसके पूरे मुंह पे निशान बना होता है कि हाथ रख के सो गए, पूरे मुंह पे निशान है। ओह माय गॉड, तो उसका क्या बनता है फिर? वो फिर यही होता है कि आप बेस से एक हद तक कवर कर सकते हैं, लेकिन अब सारा वो तो नहीं हो सकता। सारा तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों के साथ हुआ है कि पूरे पूरे छापे बने होते हैं। दैट इज सो ट्रैजिक, यू नो। मतलब हम फनी किस्सों की तरफ जा रहे थे, मुझे उल्टा जो है ना डिप्रेशन होना शुरू हो गया ये स्टोरी सुन के, कि मतलब कितना कुछ हो रहा होता है। लेंसेज का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आप वो अर्क वाली मेहंदी वाले हाथ से लेंस ना लगाएं, आपकी आंख में केमिकल जा सकता है। यू शुड बी केयरफुल अबाउट और दीज लिटिल प्लीज डिटेल्स। लेंस लगाकर स्टीम ना लें कभी भी। हाँ बिल्कुल, लेंस लगा के आपका मेकअप हो गया, इवेंट खत्म हो गया, टेक ऑफ द लेंस। शुड नेवर स्लीप विद द लेंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ब्राइड्स को मैं ये भी कहती हूँ कि अगर आपने अपने इवेंट पे लेंस लगाने हैं, अगर आपको शौक है, तो स्टार्ट वेयरिंग देम 2 to 3 weeks earlier। एंड टाइम पे आपका मेकअप हो रहा होता है, आपकी लैशेस लगनी है, आपने एक नई चीज़ आँख में बहुत पानी निकल हाँ लगा ली, आंखों में आपकी आँख सेटल ही नहीं हो रही, लाल हो गई है और पानी निकल रहा है, बट आपने लेंस लगाना है, आपकी लैशेस भी लग रही है, आपका मेकअप सफ़र कर रहा है, फिर आपको मूड ऑफ हो रहा है, बिल्कुल आप स्ट्रेस हो जाते हो, स्ट्रेस हो बहुत गया ज़्यादा। आपको बिल्कुल। खाना तो हम रिकमेंड, जैसे मैं तो करती ही हूँ, लेकिन आप क्या रिकमेंड करती हैं कि ब्राइड्स को क्या खा के आना चाहिए पार्लर्स पे? क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया 9 बजे से सारा दिन शुरू हो जाता है और रात 10 बजे प्रॉपर तक। नाश्ता करके आए, प्रॉपर नाश्ता चाय। मैं अपनी शादी पे मेकअप कराने से पहले पराठा खा के गई थी। ओह दैट्स अमेजिंग, परफेक्ट। कि मतलब अपनी आप अम्मी के full हाथ तो का हो। पराठा। हाँ, आप एटलीस्ट फुल तो हो, पेट पे कुछ हो तो सही जब आप करा आई रहे नो हो। कि स्ट्रेस होता है और आपको होता है कि एंजाइटी से आप कुछ खा नहीं सकते। प्रॉपर मील, बिकॉज जिस तरह मैंने बताया, अगर आपका लंबा शूट है, आपका सुबह से मेकअप हो रहा है और सारा दिन आप अपने मेन इवेंट पे आप एग्जॉस्टेड जाएं और आप बस ऐसे बददिल से होके जाएं, अच्छी बात नहीं है, तो मज़ा ही नहीं आता। हाँ, तो यू शुड बी फ्रेश। और आप ड्रिंक लेते रहें बीच में, ड्रिंक खैर वॉशरूम का मसला ना हो जाए, ड्रिंक नहीं, यू शुड हैव अ गुड मील। तो अपनी शादी का मेकअप पसंद था आपको? मुझे अपने वलीमे का मेकअप ज़्यादा अच्छा लगा था एक्चुअली। मतलब मैं ये पूछने लगी थी, अब उसमें से गलतियां निकालती नहीं, यार ये नहीं, ये होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था इसको। मेरी शादी का मेकअप हुआ था मदीहा से। मदीहा इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके, शी इज़ लाइक एन एल्डर सिस्टर। ओके। तो उन्होंने मेकअप किया था, और मी बीइंग अ टिपिकल ब्राइड, आई वेंट फॉर अ वेरी डार्क लिप कलर ऑन माय बारात डे। एंड जो कि बाद में आपको पसंद नहीं आया। शी बीइंग अ गुड फ्रेंड, शी सेड के ओके, बट वलीमे पे उसने अपनी मर्जी से मुझे दी थी, व्हिच सूटेड मी अ लॉट। वही बात कि डार्क, जो लाइटर कॉम्प्लेक्शन है उस पे डार्क कलर बहुत ज्यादा सूट नहीं करता। यूजुअली रेड्स बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होते ब्राइड्स पे। बिल्कुल। तो आई थिंक आपका वही बात है, मेकअप आर्टिस्ट जो होता है ना, वो अगर आपको अच्छी एडवाइस दे रहा हो तो आपको सुननी चाहिए उसकी बात, और बहुत अच्छे भी लग सकते हो आप उसको कर। बिल्कुल, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होता है उनका, वो रोज डील कर रहे होते हैं, तो उनको बेहतर पता होता है। और आई थिंक अगर आप जिस भी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाएं, you should, if you've paid and you've researched and you've done your thing, तो फिर आप जाके उनको ट्रस्ट करें, उनकी एबिलिटी को ट्रस्ट करें। ये नहीं कि आप बार बार बीच बीच में से आप बताते रहें, अगला बंदा भी इरिटेट होता है। सिर्फ ये कि आप पहले डिस्कस कर लें जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए, एंड इफ यू आर रियली अनकंफर्टेबल विद समथिंग, देन यू लेट द अदर पर्सन नो। लेकिन अब आप हमें ये कह रही हैं कि 2-2.5 लाख तक हम मेकअप कराएं अपने इतने से मुंह पर,
अप भी करें आफ्टर लाइक 4 आवर्स और 3 आवर्स, तो ये कैसे हौसला पैदा किया जाए अपने अंदर? हाँ, ये बड़ा मुश्किल है वैसे। हाँ, ये हौसला लाइक मुझे तो लाइक आई कैन जस्ट फील इट कि 2 लाख पानी में जाता हुआ नजर आ रहा हो आपको हाँ, तो नहीं बिल्कुल दुखता होगा। और मेरा ख्याल है बहुत obnoxious amount actually people who are very famous nowadays are charging a lot because they don't want to do a makeup ज़्यादा in नहीं। bulk। वो अपनी prices इसलिए बढ़ाते हैं लेकिन लोग फिर भी उनके पास जाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो किस्मत की बात है, अल्लाह ने जिसकी किस्मत में दैट इज जितना ट्रू, रिस्क जो लिखा है जिसका रिस्क है वो उसको मिलकर मिलकर ही रहना है। रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितनी ब्राइड्स जो हैं वो एक बंदा एक दिन में कर सकता है? क्योंकि आई बिलीव आपकी भी कमर में भी दर्द, कंधे में, नेक में पेन होती होगी, झुक कर यू हैव टू डू इट, और फिर एक प्रॉपर आर्ट है, उसमें गलती कहीं नहीं हो सकती, तो कितनी करनी चाहिए? यार लोग तो बहुत ज़्यादा करते हैं बट मैं एक ही अपॉइंटमेंट लेती हूँ एक दिन ओके, में। दैट इज सो सरप्राइजिंग कि एक टाइम पे एक ही एक ही मतलब अपॉइंटमेंट। पूरी अटेंशन एक बंदे को। यस, ये Okay. मेरा एज अ रूल, आई व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ब्राइड्स तो एज अ रूल ये था कि मैं एक ही अपॉइंटमेंट करूँगी। यार बड़े नुकसान में जा रही हैं आप। मुझे बहुत लोग ये कहते हैं। वही ना, बड़े नुकसान में जा रही हैं आप, ऐसे ना करें यार, 2 ले लिया करें, एक ना लिया करें। नहीं, एक से दो, दो से तीन होते हुए फिर टाइम नहीं लगता ना, that फिर is लोग पीपल आर लाइक यू गेट मोर ग्रीडी। हाँ ऐसे ही है। आप भी ग्रीडी होते हैं, फिर लोग भी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, नहीं जी आपने उसका भी तो किया था, Oh, yeah. तो ऐसा भी तो किया था। तो इस तरह जो है ना अपने रूल्स के साथ आई थिंक आपको स्टिक करना पड़ता है। और पूरी अटेंशन जब एक बंदे को मिल रही होती है तो आई गेस उसको भी स्पेशल फील होता है, हाँ। आप भी कंफर्टेबल होते हो बिल्कुल। एंड यू आर हैप्पी विद दैट। एंड आई वांट टू एंजॉय व्हाट आई डू, आई वांट टू एंजॉय द मेकअप एंड आई वांट टू फील कि जी अगले बंदे को उतना ही स्पेशल फील हुआ है और उसका स्पेशल डे। आप 2 लाख जस्टिफाई करना चाह रही हैं? नहीं इतने नहीं लेती मैं पैसे। नहीं, चले 1.5 लाख कर लेते हैं। 1.5 लाख जो आप दे रहे हैं अब उसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमें मुंह धोते हुए नहीं यार मुनज़्ज़ा ने बड़े अच्छे तरीके से बात की थी, बड़े अच्छे से मेकअप किया था। नहीं तो नहीं कोई नहीं, अगर धुल भी जाए तो चार्ज दैट मच। चलो यार धुल जाए, सो ऑल राइट, ठीक है, कुछ नहीं होता। अच्छा, आई बिलीव आप किसी से किस तरह से कनेक्ट कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल। और जब आप एक ब्राइड कर रहे हो तो कनेक्शन बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, द एफिलिएशन इज वेरी गुड, और आपकी ब्राइड्स जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज अमेजिंग एंड एक्सीलेंट जॉब। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप सिखाती भी हैं मेकअप? यार मुझे Like बहुत classes लोगों ने and all, कहा है yeah. कि आप क्लासेस दें बट अभी तक मैंने शुरू नहीं की, सोच रही हूँ, देखें इंशाल्लाह। लिस्ट में पहला नाम ज़ैनब गुंदल लिख दीजिएगा क्योंकि मैं सीखने ज़रूर आऊँगी ज़रूर। और सीखना चाहूँगी कि यार अपने, क्योंकि मुझे ये लगता है मैं किसी का मेकअप तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। आई कैन डू माई मेकअप वेल, जैसा मुझे चाहिए होता है वैसा मैं कर लेती हूँ। वो अलग बात है अगला डर रहा है नहीं डर रहा, वो उसका मसला है, मेरा नहीं है। मेरा मसला थोड़ी है कि वो डर है। लेकिन आई थिंक एवरीवन शुड लर्न कि अपने फेस को आप किस तरह से, लाइक लाइनर है तो वो कैसे जाए, वही जैसे ब्रॉज सेल्फ ग्रूमिंग है, आपको Yeah, आनी चाहिए, सेल्फ ग्रूमिंग जरूर आनी चाहिए। सेल्फ हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लीज जब ब्राइड्स अब जा रही हैं तो प्लीज मेकअप आर्टिस्ट का भी जरा ख्याल किया करें कि उस बेचारे ने आपके साथ टाइम स्पेंड करना है एंड ऑल। बिल्कुल। तो इट्स योर बिग डे ना, तो उसको जरा अच्छे से एंजॉय करें एंड ऑल। लास्ट चाहूंगी कि कोई मैसेज उन लड़कियों को जो ये काम स्टार्ट करना चाह रही हूँ, आइदर इट्स एनी 3 तीनों में से कुछ भी वो करना चाह रही हूँ। पहले हम मेकअप पे बात कर लेते हैं। कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है तो कैसे बन सकती है? देखिए जैसे मैंने बताया था, आप सीखना बहुत आसान है, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं बहुत सारे हैं, यू कैन लर्न थ्रू अ लॉट ऑफ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक गिनी पिग होना चाहिए जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, नॉट जस्ट वन पर्सन, यू शुड बी एबल टू फेस फीचर्स समझने के लिए फ़र्क लोगों का मेकअप करना के ऊपर मेकअप करना ज़रूरी है। जब तक आपका हाथ साफ नहीं होगा ना, मेकअप में सफाई, हाथ की सफाई बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ टू बी वेरी नीट। तो गंदा मेकअप किसी को अच्छा नहीं लगता, मैसी मेकअप नहीं अच्छा लगता। ट्रू। हमने मेकअप सीख लिया, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? हम कैसे ब्राइड्स, क्योंकि काम सीख लेना या कर लेना आसान है, क्लाइंट्स लेना यार वो भी मैं कहती हूँ कि यहाँ पर अगेन सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम अकाउंट अपना बनाएं, आप अपना काम जितना भी काम है कि उस पे उसके फाइनली अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इंस्टाग्राम।
मेरा बहुत ज़्यादा काम इंस्टाग्राम पे नहीं है बिकॉज मेरे आप जितने lazy हैं। शूट्स हाँ आई एम वेरी लेजी, शूट्स वगैरह का काम होता है बट स्टिल आई एम वेरी लेजी पोस्टिंग स्टफ। और दूसरा ये कि रियल ब्राइड्स जो होती है नॉट एवरीवन इज़ कंफर्टेबल Oh, yeah. पोस्टिंग देयर पिक्चर्स Yeah. ऑनलाइन। तो लेकिन ये कि इंस्टाग्राम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसके थ्रू आप ज़रूर मतलब बड़े आराम से काम कर सकते हैं। इट टेक्स टाइम, ऑफ कोर्स। हर एक जो चीज़ ना शॉर्टकट किसी भी चीज़ में नहीं है, इट टेक्स टाइम। और दूसरा अगर आपकी किस्मत में जो चीज़ लिखी हुई है ना वो आपको मिल के रहनी है। इस चीज़ की मैं बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ। जो भी ये सोचता है ना कि पहले दिन कुछ परफेक्ट हुआ होगा, हाँ वो सिर्फ गुची, प्राडा ब्रांड्स की हिस्ट्री पढ़े। हाँ क्योंकि मैं पढ़ के खुद को इससे बहुत जो है ना वो काम करती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जी कोई भी फर्स्ट डे पे गुची प्राडा नहीं था। दे स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल शॉप और उसको किया और कैसे किया। बिल्कुल। अच्छा, फोटोग्राफर कैसे बने? अगर तो आप एज अ सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं तो आपको जैसे BNU में पढ़ाई जाती है, NCA में है, एज अ माइनर सब्जेक्ट है, इफ़ यू वेरी सीरियस अबाउट इट। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने शौकिया सीखनी है तो वही यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीखी जा सकती है बिल्कुल ठीक है। बहुत आसानी से। लेकिन वही है दिलजोई के साथ, ये नहीं कि 2 ट्यूटोरियल्स देखे और आपको लगा कि आप फोटोग्राफर बन गए, ऐसे नहीं। तो आपको यू हैव टू पुट योर हार्ड वर्क इन इट। यू शुड नो द लाइट्स, वाइट लाइट के साथ कैसे प्ले करना है, येलो ब्लू लाइट्स किस तरह टैग टाइम देना पड़ेगा, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है और सीरियसली लेना पड़ता है, और टाइम दे के फिर आप सीख सकते हैं। बिल्कुल। एंड ग्राफिक डिजाइनर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सबका आजकल फेवरेट टॉपिक है। एवरीवन नीड्स अ ग्राफिक डिजाइनर। जिसने यूट्यूबर बनना है, जिसने इंस्टाग्रामर बनना है, वी थिंक अ ग्राफिक डिजाइनर प्लेज अ मेजर रोल इन दैट। तो वो कैसे बन सकता है? ग्राफिक डिज़ाइन तो अब मेरी तो डिग्री है इसमें सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल इट्स अ सीरियस सब्जेक्ट। और अब तो इसमें बहुत स्कोप है। मतलब जिस दौर में हमने ग्राफिक डिज़ाइन की थी उसमें तो किसी को पता भी नहीं होगा, कोई समझता ही नहीं था, बड़ी लाइटली लेते थे लोग। तो अब इट्स अ रिकग्नाइज्ड फील्ड और इसमें डिग्री करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बहुत स्कोप है इसका आगे। वैसे जिस दौर में आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की, आप बता रही हैं, उस दौर में तो सिर्फ लड़कियों के लिए एक ही ट्रेंड था कि डॉक्टर बन सकते थे। हाँ, तो फिर आप कैसे निकली? यार मैंने कहा ना मुझे बड़ा शौक था। मैंने FSC जो है वो प्री इंजीनियरिंग की थी ओके। एंड गई मैं आर्किटेक्चर में थी। हमारा फैमिली का पूरा बैकग्राउंड जो है वो साइंसेस में ही था। ओके। बट आई वाज गुड एट आर्ट्स और मुझे था शुरू से था कि मैंने ड्राइंग में ही जाना है, ड्राइंग रिलेटेड फील्ड में। और मुझे था कि अब्बू को मेरे बहुत शौक था इंजीनियर बन जाए, मुझे था कि आर्किटेक्चर पे मान जाएंगे ओके। NCA पहुंचने के लिए। You played really well कि सिविल इंजीनियरिंग और अब्बा जी आर्किटेक्चर, they are quite similar. I can work there. Okay. But later on I convinced him और उन्होंने भी कहा कि नहीं जी चलो ठीक है, अब इसको शौक है तो करने देते हैं। I think that is amazing। आपके जो फादर्स रोल प्ले कर सकते हैं आपकी लाइफ में, वो और कोई बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल, उनकी सपोर्ट के बगैर आप कहीं नहीं पहुंच सकते। माँ बाप दोनों की सपोर्ट, एंड फादर्स स्पेशली फॉर गर्ल्स इतनी बड़ी बैकिंग होती है आपके फादर्स की सपोर्ट। ऐसे ही यू कैन डू एनीथिंग, आप दुनिया फतह कर सकते हैं अगर आपका बाप आपके पीछे खड़ा हुआ हो तो। बिल्कुल, दैट इज सो ट्रू। मैंने आज तक जितनी भी लड़कियां देखी हैं जो अपनी लाइफ में कुछ कर रही हैं या कुछ बनी हैं, हमेशा उनके फादर का सपोर्ट मैंने पीछे देखा है, और 150% बल्कि 200% देखा है कि बाप ही करवा रहे होते हैं। आई एम वन ऑफ देम जो खुद कुछ नहीं करना चाहती, पापा पुश कर रहे हैं सो आई एम डूइंग इट। तो आई कैन फील दैट कि मतलब पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ मेजर रोल। और अगर आप जैसे शादी से पहले भी, शादी के बाद भी आपके पेरेंट्स की सपोर्ट, एंड देन लेटर ऑन व्हेन यू सपोर्ट, वही ना आपकी मेल सपोर्ट जो है एक औरत के पीछे बहुत ज़रूरी है। आप उसके बगैर यू कर तो सकते हैं आप फिर भी, लेकिन एक जो जहनी दबाव होता है ना उसको, जो बात हम कर रहे हैं ना, बहुत सारी कम्युनिटी हमारे पीछे पड़ जाएगी हाँ वाकई लेकिन स्टिल मैं ये कहती हूँ कि होना जरूरी है, एंड दैट प्लेज अ मेजर रोल। मेरा भी यही बिलीफ है। बिल्कुल, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। लास्ट में सबके लिए कोई मैसेज, कोई चीज, चाहे यही कि किस तरह से कुछ बन सकते हैं, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट टू से और शेयर। मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप करियर जो कुछ भी करना चाहें ज़िंदगी में, कभी अपना जहनी सुकून जो है ना, जिसमें आपका दिली सुकून, जहनी सुकून, कहीं पर आपके दिल में किसी चीज़ के लिए किचकिच हो रही हो ना कि यार
ये चीज़ मुझे बॉदर कर रही है, कॉम्प्रोमाइज ना करें। कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और मेरे लिए मेरा ख्याल है आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी होती है। फॉर बीइंग अ वुमन आई थिंक आई हैव ऑलवेज केप्ट माय फैमिली एज अ प्रायोरिटी। व्हेनेवर आई फेल्ट के यहाँ पर मेरी फैमिली सफ़र करेगी तो मैंने उस चीज़ को पीछे कर दिया। तो That is जैसे amazing. जिस तरह मैं आपको बता भी रही थी, आई जस्ट डू 1 ब्राइड पर डे। आई नो जब मैं शूट्स भी करती थी तो मुझे पता होता था कि इतने टाइम में आई हैव टू बी बैक टू माई चिल्ड्रन। सो मैंने उस चीज़ को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। वो आप बहुत करियर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे भी जा सकते हैं, बट जिस दिल में आपकी किचकिच लगी रहेगी ना, ऐसे ही है, वो सही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। दैट इज ट्रू। वो सेटिस्फैक्शन, आपको कंटेंटमेंट नहीं मिलेगी अगर आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है प्रायोरिटीज ज़िंदगी में जो ना अपनी सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप ये कह रही हैं कि एक बार डिज़ाइन कर लें, डिसाइड कर लें कि करना क्या है और बस करते चले जाएं। खैर, थैंक यू सो मच फॉर Thank कमिंग एंड you. आई होप दैट वाज आपके लिए भी बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा। और तीनों फील्ड्स में से एक अगर लड़की जो ये बात कर रही है कि वो फैमिली ओरिएंटेड भी है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फोकस्ड भी है और उसने ये 3 काम किए हैं, उनको परस्यू किया है, तो आप भी कर सकते हैं। और आप उनसे भी अच्छा करेंगे तो उनको आपसे ज़्यादा खुशी होगी। और उनको प्लीज़ ज़रूर बताइएगा भी। और इफ़ यू आर कमिंग अप ब्राइड तो डू कंसिडर हर, और जाकर देखिए कि एक ब्राइड को एक दिन में तैयार करने में कितना मज़ा उनको आता है और आपको कितना मज़ा आएगा बनने में। सो ज़रूर जाएं और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।